मैं समझता हूँ बहुत लंबा विस्तार से डिस्कशन हुआ है और ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशंस थे सारे। राहुल जी ने भी खुल के अपनी बात रखी, मैडम ने भी रखी और हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी रखी, वर्किंग कमेटी के जितने सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी बात रखी। सबको बोलने का जब मौका मिलता है या दिया जाता है तो फिर 5 घंटे ही लगते हैं। कह सकते हैं कि मनमुटाव खत्म हुआ? जो कोई मनमुटाव है ही नहीं। सब लोगों ने यूनानिमसली राहुल गांधी जी को नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। सोनिया गांधी जी को नेता मान रहे हैं सब लोग। तो जब ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का स्पेकुलेशन मानता हूँ मैं, निराधार बातें हैं ये। कांग्रेस एकजुट है और इनके नेतृत्व में 10 साल हमने सरकार बनाई थी मैडम के, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। ये तो सत्ता में परिवर्तन होता रहता है। 10 साल हमने भी राज किया, 7 साल से वो राज कर रहे हैं, कभी राज उनका बदलेगा। ये एक सी स्थिति कभी राजनीति में नहीं रहती है और कांग्रेस गरीबों की आवाज़ बनेगी देश की और बनती आई है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो इस देश के दलित लोगों को समर्पित है, आदिवासियों को समर्पित है। इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस पार्टी। तो आने वाले टाइम में पूरी पार्टी एक अनुशासन के साथ ये लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे और 2024 में इसका परिणाम हम ला के देंगे। गहलोत जी ने क्या प्रस्ताव रखा था या किसी और ने रखा था अध्यक्ष बनाने को? देखिए सबकी भावना यही थी, गहलोत साहब ने तो रखा ही रखा, लेकिन सबकी भावना यही थी और पूरी जब वर्किंग कमेटी की भावना ये रहती है तो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे वरिष्ठ सदस्य हों, कोई जिस भी हैसियत का आदमी था, छोटा बड़ा जूनियर सीनियर, सब ने एक ही भावना से कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी जी संभालें और ये पार्टी मजबूती से जो इश्यूज हैं हमारे सामने उनको लेके सड़कों पे लड़ाई लड़े। राहुल जी ने क्या जवाब दिया? प्रस्ताव पे कुछ कहा? राहुल गांधी जी कांग्रेस से अलग थोड़ी हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं जो कांग्रेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो एक साथ ताजपोशी कब हो जाएगी राहुल गांधी की? ये तो अभी तो संगठन का चुनाव का कार्यक्रम भी पार्टी डिक्लेयर करेगी और बाकी सभी चीजें अब देखना सब सही समय पर सही। ये अनुशासन की बात क्यों कहनी पड़ी कांग्रेस प्रेसिडेंट को? क्या वजह थी ऐसी? क्या ये पार्टी में हमेशा चर्चा होनी चाहिए। संगठन की सेहत के लिए ये विषय हमेशा ज्वलंत रहता है कि जिस पार्टी में अनुशासन रहेगा वो पार्टी सफलता भी प्राप्त करती है। जहां अनुशासन नहीं है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए ये तो जरूरत क्या पड़ी, इसकी तो हमेशा जरूरत रहती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो डिसिप्लिन की है और इनडिसिप्लिन तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो सकती। राजस्थान के बदलाव काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं, उनको लेके भी कोई संभावना? देखिए वर्किंग कमेटी में ये सब चीजें नहीं तय होती है। वर्किंग कमेटी में मुद्दों के आधार पे कांग्रेस कैसे मजबूत बने, कैसे जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, आज किसान 1 साल से सड़कों पे बैठा है, दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं और जिस तरह से आज महंगाई बढ़ी है देश के अंदर, बेरोजगारी बढ़ी है, बुनियादी मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है और पार्टी नेतृत्व को कैसे पार्टी को मजबूत करें, सारी चीज़ों पे इन पे ही चर्चा होती है। सर आज के बाद ये माना जाए कि G23 वाला जो गुट है वो खत्म माना जाए? कोई गुट था ही नहीं, ये तो आप लोगों की उपज है। कौन सा गुट है? कांग्रेस एक ही गुट है जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की अभी वर्किंग कमेटी की और राहुल गांधी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। दोनों की सदारत में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। कौन सा ग्रुप है? कोई ग्रुप नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में एक ही गुट है, वो है सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। ठीक है।